बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं, जिसमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है। उसके बाद कई और एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की आज कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मिल सकेगा लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं ग्लैमरस एक्ट्रेस जीनत अमान की। जीनत अमान का हैप्पी बर्थडे है। बिग स्क्रीन की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 69 ईयर्स की हो चुकी हैं। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत ने 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता था। जीनत ने अपनी पढ़ाई लॉस एंजलिस से पूरी करते हुए करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्होंने 1971 में ओपी राल्हन की फिल्म हलचल में एक छोटे पर्दे से शुरुआत की थी अपने फिल्मी करियर की। बता दें कि जीनत का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उतना ही ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ बेहद दुखी थी। मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी पर्सनल लाइफ खुश थी ही नहीं। जीनत का उनके ही दौर के एक्टर संजय खान से भी नाम जुड़ा था। संजय खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि 1980 में एक पार्टी में उन्होंने जीनत की पिटाई कर दी थी, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था और एक आंख खराब हो गई थी। ये बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में लिखी थी। जीनत और संजय खान के अफेयर के किस्से भी बेटाउन की सुर्खियां बने। खबरें तो यहाँ तक थी कि दोनों ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। संजय खान शॉर्ट टेम्पर थे। वे अक्सर जीनत के साथ मारपीट करते थे। 3 नवंबर 1979 को मुंबई के होटल ताज में पार्टी के दौरान संजय ने जीनत की पब्लिकली जमकर पिटाई कर दी थी। संजय ने इतना मारा था कि उनका जबड़ा टूट गया। ऑपरेशन के बाद उनकी जॉ लाइन जो ठीक हो गई थी, लेकिन दाहिनी आंख खराब हो गई। उनकी आंख पर आज भी निशान देखा जा सकता है। जब दोनों के रिलेशन के बारे में संजय की वाइफ जरीन को पता चला तो काफ़ी हंगामा हुआ। आखिरकार जीनत और संजय का रिश्ता टूट गया। फिर जीनत ने एक एक्टर मजहर खान से शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आए दिन मारपीट की खबरें आने लगी। 2 बेटे जहान और अजान होने के बाद भी दोनों के बीच झगड़े कम नहीं हुए। मजहर की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और वो बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी, जिसके बाद जीनत ने तलाक की अर्जी डाल दी। लेकिन तलाक से पहले ही मजहर दुनिया को छोड़कर चले गए। 1971 में उन्होंने हलचल फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। फिर हंगामा फिल्म की, लेकिन दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। ये देख जीनत को लगा कि शायद वो फिल्मों के लिए नहीं बनी है और उन्होंने वापस जर्मनी जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी बीच उन्हें देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में काम का ऑफर मिला और यही फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। 1978 में राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को जीनत के लिए मील का पत्थर कहा जा सकता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन जीनत के लुक और अभिनय की खूब चर्चा हुई। आगे चलकर जीनत ने बॉलीवुड की मशहूर सेक्स सिंबल के रूप में पहचान बनाई। 70 के दशक में जीनत की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो करीब हर फिल्मी मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देती थी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी जीनत अमान का नाम जोड़ा गया था। हीरा पन्ना 1973 में बनी थी। उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। प्रेम शस्त्र 1974 में, वारंट 1975 में, डार्लिंग 1977 में, कालाबाज 1977 में बनी, डॉन जो सबसे ज़्यादा उस जमाने की मशहूर थी, उसका रिमेक भी बना है, 1978 में बनी थी। उसी में से एक फिल्म थी धर्मवीर, 1977 में बनी थी। छलिया बाबू, द ग्रेट गैम्बलर, कुर्बानी, अली बाबा और 40 चोर, दोस्ताना, लावारिश जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है जीनत अमान ने। कुछ महीने पहले उनकी फिल्म पानीपत में उन्हें लंबे समय बाद देखा गया था। अगर हम बात करें कि इन सब फिल्मों की, तो ये फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कमाल कर चुकी थी और जीनत अमान का सितारा आसमान में चमक रहा था, बुलंदियों पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे कुछ न कुछ ज़रूर होता है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको कंट्रोवर्सी से जोड़ देती हैं। तो इस तरीके की खबरें जब सामने आई तो फिर बवाल हो गया। जैसे ही संजय के साथ उनके मारपीट की खबरें वायरल हुई तो फैंस ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। बिग स्क्रीन देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए और एक्ट्रेस से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।